कुछ कपड़े थे धोने के लिए, तो अभी मुझे कपड़े धोने हैं। तो पहाड़ में रहना है तो भाई साहब अपने पास कुछ ना कुछ साधन होना चाहिए। गाड़ी में कलर की बाल्टी भी ले जानी है। तो अब फटाफट थोड़ा सा गांव की ओर चलते हैं और देखो अपना पुराना घर दिखाता हूँ जहाँ पर हम 7 साल रहे भाई साहब। यहाँ पर जो कद्दू की बेलें हैं वो देखो कितनी बड़ी बड़ी हो रही है। यहाँ पर बलवी देवता साक्षात विराजमान है, जो गमले हैं उनमें पानी डाल रही है। तो चलिए दोस्तों, सुबह का टाइम है और अभी नाश्ता करने बैठ गए हैं। तो आज के नाश्ते में है अंडा, चाय और रोटी, और साथ में मम्मी भी आ चुकी है, तो आज साथ में नाश्ता करेंगे। तो चलिए दोस्तों, अभी नाश्ता कर लिया है और ब्लॉग की शुरुआत भी कर लेते हैं। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका हमारे एक नए ब्लॉग में। आज की ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 9 बजे से। और दोस्तों अभी नाश्ता करके मुझे कपड़े धोने हैं, कुछ कपड़े थे धोने के लिए, तो अभी मुझे कपड़े धोने हैं। और दोस्तों कुछ कपड़े थे तो अभी कुछ कपड़े धो रहा हूँ, और उसके बाद मुझे जगदी घाट जाना है, तो फटाफट पहले कपड़े धो लेता हूँ। तो चलिए जो दोस्तों, अभी मैंने कपड़े वगैरह धो लिए हैं और अभी दोस्तों मेरी तैयारी है जगदीघाट मार्केट जाने की, क्योंकि जो सिलेंडर है वो ले जाना जगदीघाट मार्केट। ये देखो खाली सिलेंडर है, ये भारी बहुत है। और दोस्तों अभी मुझे जगदीघाट जाना है इसको लेके, और जगदीघाट से जब ऊपर आऊँगा तब एक डेंट प्रूफ कलर की 10 किलो की बाल्टी लानी है। तो चलो काम ही काम है, ऊपर जाना है, ऊपर भी आना है तो काम ही है, नीचे भी जाना है काम ही है। तो फटाफट इस सिलेंडर को पहुंचाते हैं जगदीघाट और दिखाते हैं आपको आगे आगे। तो चलिए दोस्तों, अभी सिलेंडर को उठाते हैं और दिखाते हैं कितना भारी है। ओ भाई साहब, भारी तो बहुत है दोस्तों। और ले जाते हैं सीधे अपने जगदीघाट मार्केट और मिलते हैं आपको आगे आगे। और दोस्तों अभी रेस्ट लिया है, एक घर से सीधे अभी यहाँ पर रुका हूँ। सामने हमारा जगदीघाट मार्केट, बस 5 मिनट का रास्ता है, पहुँच जाएंगे। और भाई साहब इतनी थकान लगने क्या ही बताऊँ। तो चलो फटाफट चलते हैं, ज़्यादा दूर नहीं है, बस 5 मिनट का रास्ता है। और सामने देख रहे हो वहाँ पर सिलेंडर रखना है। तो चलो फटाफट चलते हैं और दिखाते हैं आप। और दोस्तों पहाड़ में रहना है तो भाई साहब अपने पास कुछ ना कुछ साधन होना चाहिए गाड़ी में, बाइक, स्कूटी या गाड़ी। भाई साहब यहाँ पर तो साइकिल से भी काम नहीं चलने वाला है, यहाँ पर बाइक स्कूटी चाहिए। कभी भी कुछ इमरजेंसी पड़ सकती है। बट अभी तो मैं ले जा रहा हूँ, बट भविष्य में कोई भी वीडियो देख रहा है तो भाई साहब यहाँ पर गाड़ी चाहिए ही चाहिए। और रास्ते इतने ढलान वाले हैं कि थोड़ा भी फिसले सिलेंडर के साथ नीचे खुद ही जाऊँगा। तो चलो फटाफट पहुँचाते हैं सिलेंडर को। तो चलिए जी दोस्तों, अभी मैंने सिलेंडर यहाँ पर चाचे के पास दे दिया है। अभी गाड़ी का पता नहीं गाड़ी कब तक आती है, तो चाची की दुकान सामने है, एक बार वहाँ भी बोल लेता हूँ कि सिलेंडर रख लिया है। तो चलो आज का काम ये कंप्लीट है। अभी कलर की बाल्टी भी ले जानी है। तो चलिए जी दोस्तों, अभी जगदीघाट से घर जा रहा हूँ और अभी टाइम भी दोस्तों 12 बज गए हैं। ये देखो कलर की बाल्टी उठा ली है और अभी जा रहा हूँ सीधे घर। तो चलो फटाफट पहले घर चलते हैं और मिलते हैं आपको आगे आगे। और दोस्तों भाई साहब इतनी थकान लगी है, अभी थोड़ा रेस्ट किया है। और भाई साहब पहाड़ की लाइफ स्टाइल भाई साहब आसान नहीं है, बहुत ही ज़्यादा भाई साहब कठिन है, बहुत संघर्ष वाली ज़िंदगी है पहाड़ की। पैदल आने में भाई साहब हालत टाइट होगी। अभी भी कम से कम आधा घंटा लगेगा घर जाने में। देखते हैं कब तक पहुंचते हैं। पसीना भी बहुत आ चुका है और मौसम भी हल्का चेंज हो चुका है, ऊपर साइड से बारिश आ सकती है। तो चलो चलते हैं थोड़ा रेस्ट करके। तो चलो जी दोस्तों, अभी घर पहुंच चुका हूं और भाई साहब बहुत थकान लगी है और मौसम अभी
थोड़ा सा सामने से बारिश आने वाली है। अभी थोड़ी देर पहले बूंदाबांदी बारिश गिरी थी, अभी ठीक हो गया मौसम। और दोस्तों कलर लाया, ये देखो यहाँ पर इन बांदड़ी पर करना है पूरी, ये देखो इन पे कलर करना है जब मौसम सही रहेगा। तो चलो अभी घर पहुँच चुका हूँ, लंच करता हूँ। तो चलिए दोस्तों, अभी शाम का समय है, 5 बज गया है टाइम, और अभी थोड़ी देर पहले बारिश हुई थी और अभी मौसम बढ़िया है। और दोस्तों अभी थोड़ी देर पहले एडिटिंग करा था, वीडियो भी अपलोड कर दी है। तो अब फटाफट थोड़ा सा गांव की ओर चलते हैं और दिखाते हैं आपको। और दोस्तों पहाड़ों का मौसम है जो बारिश के बाद भाई साहब लाजवाब मौसम होता है, एकदम स्वर्ग है हमारे लिए पहाड़ तो। और दोस्तों हमारी चाची जी यहाँ पर जो है राजमा के लिए आजकल छट्टियाँ हैं उनको ले जा रही है। हाँ ठीक है। तो दोस्तों हमारी दादी जी हैं यहाँ पर खड़ी हैं, ये देखो छट्टियाँ ले जा रहे हैं खेतों पर। और दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ अपना पुराना घर। तो दोस्तों मैं भी आपको अपना पुराना घर दिखाता हूँ जहाँ पर हम 7 साल रहे भाई साहब, और अब हमने नया घर बना लिया है। तो हमारे ये कुछ पुराना घर है, काफ़ी टाइम बाद यहाँ पर आना हुआ, सोच रहा था कि आप लोगों को दिखाऊं। तो एक बार अभी अंदर चलते हैं। सीढ़ी की हालत देखो भाई साहब, टूट गए हैं, सभी चीज़ यहाँ पर टूट गए हैं, अब यहाँ पर कोई रहता नहीं है। ये देखो ये वाला रूम था हमारा जहाँ पर हम रहा करते थे, और मेरे यहाँ पर पूरा चप्पा चप्पा पता है कैसे कैसे हम रहा करते थे। यहाँ पर दोस्तों ये जो देखा लकड़ी का, यहाँ पर हमारे यहाँ पे काकर कहते हैं। तो ये जाने के लिए सीढ़ी थी, यहाँ पर जो भी रोटी पानी बनाते थे हम ऊपर ही बनाते थे। और आज इनका हालात देखो, ये देखो कुछ नहीं रहा भाई, सब टूट गया है। और बहुत दुख होता दोस्तों ऐसे देख के। जब हम यहाँ पर थे तो बहुत सारी हमारी बचपन की यादें हैं। मैं आपको एक और चीज़ दिखाऊंगा, जैसे बचपन में क्या होता है कि घर के अंदर ही बांधा रहता है बच्चों को। तो दोस्तों मुझे इस वाली जगह पर यहाँ पर लोहा का एक थोड़ा सा कुंडा टाइप का था, उस पर रस्सी लगा कर मुझे यहाँ पर बिठाया करते थे, और कहीं जाना नहीं देते थे, मक्खी रहती है पूरे लगी रहती थी। तो ये दिन भी हमारे कुछ अलग ही दिन थे। आज देखो इस घर पे कोई रहता नहीं है। दोस्तों हमने यहाँ पर लकड़ियाँ रखी है, देखो मतलब जैसे मानसून के लिए रखी है लकड़ियाँ। तो यहाँ पर ये चाची जी बोल रहे हैं कि नीचे गिर गए हैं। ये देखो ये थोड़ा सा जो यहाँ पर हमने चादर लगाई थी वो थोड़ा सा बाहर आ गई है, तो मम्मी को बताना पड़ेगा। तो ये कुछ हमारा पुराना घर था, यहाँ साइड हमारी भैंस रहती थी। तो यहाँ पर हमारा अब लकड़ी वगैरह रख रखे हैं अंदर, तो वहाँ पर कभी बहुत कम जाना होता है, ताला लगा रखा है वो देखो। तो आपको एक बार ज़रूर दिखाएंगे यहाँ पर जब हम निकालेंगे वहाँ से लकड़ी वगैरह। और ये कुछ हमारा पुराना घर है। और जो भाई साहब ये देखो ये भी लकड़ी की बनी है, डिज़ाइन बहुत लाजवाब डिज़ाइन है। तो चलो चलते थोड़ा आगे के लिए। और दोस्तों ये देखो यहाँ हमारे ये गांव का जो आधा हिस्सा है ये है परचटोली, हमारा गांव का आधा हिस्सा है परचटोली। दादा प्रणाम। और ये घर तो आपने देखा ही दोस्तों, जो कि आपने बूढ़ी जी ने बताया था कि 100 साल से भी पुराना ज़्यादा है। दादा प्रणाम। तो अभी दोस्तों इधर साइड आया ना हुआ है और एकदम नज़ारा देखो। और दोस्तों कुछ हमारे गांव का आधा हिस्सा ये है, ये देखो पूरा यहाँ से लेके यहाँ आगे तक ये हमारा कुछ गांव है। अभी नए नए घर का निर्माण भी हो रहा है रोड साइड। ये देखो यहाँ पर भी एक घर बनाया दादाजी का, पिछली वीडियो में दिखाया था। तो कुछ नज़ारा ये है हमारे गांव का। यहाँ पर भी दादाजी औरों के घर पे आना हुआ। और दोस्तों यहाँ पर आजकल हमारे गांव में भी पहाड़ी गोभी लगाना सबने स्टार्ट कर दिया है। सौरभ भाई के घर पे भी काफ़ी सारी गोभी बो रखी है सौरभ भाई की मम्मी ने। और यहाँ पे साथ ही साथ मिर्च भी लगा रखी है, साथ ही राजमा की बेलें भी छोटी छोटी हो गई हैं, और साथ में कोदा झंगोरे यहाँ पर लगा ही रखा है। कहीं कहीं भी जहाँ पर राजमा लगा रहे वहाँ पर छट्टी भी रख ली है। काफ़ी सारी जगह दिख रही है छट्टी रखना। और यहाँ से नज़ारा देखो भाई साहब, हमारे गाँव का नज़ारा आस से बढ़िया आता है।
तो चलिए जी दोस्तों, अब फटाफट घर चलते हैं। और अभी यहाँ पर ट्यूशन वाले बच्चे भी जा रहे हैं, तो हम भी अब घर चलते हैं। टाइम भी दोस्तों 7 बजने को है। और दोस्तों पहाड़ों में आपको बता दूं, आपको मैं हर वीडियो में कॉमन चीज़ें दिखाऊंगा। जैसे यहाँ देखो, यहाँ पर भी लोग पहले इस पुराने घर पे रहते थे, इस वाले पे भी रहते थे, अब कोई रहता नहीं है। बट देखो ये पूरा जो घर है अब पूरा बंजर हो चुका है। और लोगों ने इस पर अब जो कद्दू की बेलें हैं देखो ऊपर तक आ गई है, तो यहाँ पर कद्दू की खेती की है। साथ ही आसपास यहाँ पर राजमा भी लगाई गई है। तो जो भी यहाँ से साग सब्जी मिलेगी वो अपने खाने लायक बढ़िया होगी। बट साथ ही साथ इसके अंदर दिखा लेता हूँ आपको, बैकअप में जैसे मानसून के लिए लकड़ियाँ का पूरा बंदोबस्त किया है। पूरा यहाँ पर जो कद्दू की बेलें हैं वो देखो कितनी बड़ी बड़ी हो रखी हैं। और दोस्तों ये सिर्फ इन पे कद्दू ही नहीं, सब इसका साग भी बहुत बढ़िया बनता है। जैसे आप अरबी के पत्ते ले लो, कद्दू के पत्ते ले लो, इनको भाई साहब थोड़ा सा उबाल के इसका भाई साहब इतना ज़बरदस्त साग बनता है। पहाड़ों में अक्सर ठंड के टाइम पर इसे खाया जाता है, मानसून में खाया जाता है। जब तक ये रहते हैं लोग इनका साग दबा के बनाते हैं। तो भाई साहब आप भी एक बार पहाड़ में आ रहे हो तो कद्दू की बेल का और साथ ही साथ जो अरबी के पत्तों का है साग वो ज़रूर खाना। और दोस्तों अभी मैं दादा और के घर पे आया हूँ और साथ में यहाँ पर बगल में चाचा और के घर है। ये देखो आपको दिखा लेता हूँ, ये है दादा और का घर जो हमारे बबरी देवता के पशु हैं। और ये है चाचा और का घर। चाचा और रहते हैं ऋषिकेश में पूरी फैमिली। और दोस्तों यहाँ पर एक बात बतानी है आपको। बात ये दोस्तों कि जो ये घर देख रहे हो यहाँ पर बबरी देवता साक्षात विराजमान है। जो भी बबरी देवता की डोली है यहाँ से प्रस्थान करती है, जो बबरी देवता का मंदिर है। तो दोस्तों पिछले 1 साल के अंतर्गत जात नहीं हुई। जात इसलिए नहीं हुई दोस्तों कि जो कि मेरे दादाजी थे वो अचानक उनकी डेथ हो गई और वो मतलब हमारे बीच नहीं रहे। जो हमारे पुराने पशु थे बबरी देवता के, तो अब हमारे दादाजी हैं। उससे पहले दूसरे दादाजी थे, अब ये दादाजी नहीं बने हैं। और मतलब कम से कम टाइम भी काफ़ी हो गया, 1 साल के अंतर्गत बोल रहा हूँ आपको कि जात नहीं हुई। जात इसलिए नहीं, दादाजी गुजर गए थे, इसके बाद अभी जात नहीं हुई है। अब देखते हैं कि यहाँ पर कब तक जात होती है। और यहाँ पर जो बबरी देवता की डोली है साक्षात विराजमान है, पूरी मूर्ति यहाँ पर है। तो देखते हैं कि अब जात कब होती है, आपको एक बार ज़रूर दिखाएंगे। दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि जात क्या होती है। दोस्तों जात ये होती है, किसी लोगों को पता नहीं होगा, बाहर के लोग देखते हैं कोई जात ये होती है दोस्तों। जात होती है 2 दिन की। पहले दिन यहाँ पर जो बबरी देवता की डोली होती है उसको सजाया जाता है और शाम के टाइम यहाँ पर बबरी देवता की डोली को ढोल डमों के साथ बाहर निकाला जाता है। और शाम ही होते होते बबरी डोली की डोली मंदिर के लिए प्रस्थान करती है। साथ में जो रास्ते में घर आते हैं, जो भी गांव के लोग बबरी देवता को पिठाई या कुछ भी देना चाहते हैं तो वो अपने यहाँ पर देते हैं जैसे जैसे रास्ते आगे बढ़ेंगे। और दूसरे दिन में दोस्तों महायज्ञ होता है और नाच होता है, नृत्य होता है और वहीं पे जात समाप्त हो जाती है। और शाम के टाइम तो डोली अपने यहाँ जगह पर आती है और अंदर चले जाती है, वहीं पर जात समाप्त होती है। तो ये कुछ बातें हमारे इस बबरी देवता की। और अलग अलग जगह पर अलग अलग जात होती है, अलग अलग देवी देवताओं की जात होती है। और दोस्तों कुछ बात बहुत इंपॉर्टेंट होती है तो आप लोगों को शेयर करना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे भी कभी जात आ गई, आपको मैंने डायरेक्ट दिखा लिया तो आप लोगों को समझ नहीं आएगा, तो इसलिए आपको पहले इंफॉर्मेशन बता दी है। जो जब तक जात होती है तब तक आप सतर्क रहोगे कि इस प्रकार से जात होती है। तो चलो अब निकलते हैं घर के लिए। तो चलो जी दोस्तों, अभी घर पहुंच चुका हूं और हम भी काफ़ी ऊंचाई पे बसे हैं गांव से। ये कुछ नीचे गांव है और हम काफ़ी हाइट पर हैं। तो चलो। और दोस्तों अभी मम्मी यहाँ पर जो गमले हैं उनमें पानी डाल रही है शाम के टाइम पर। ये देखो ऊपर हमने कुछ गमले लगा रखे हैं, कुछ नीचे हैं और कुछ इधर साइड है। तो चलो दोस्तों आज के इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आए। हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस करें कि हमारे जितने भी आने वाले वीडियोस हैं वो आपको सबसे पहले मिल सके। मैं रितेश नेगी मिलता हूँ अगली और वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, हर हर महादेव।